दोस्तों वैसे तो दुनिया में एक से बड़े एक खूंखार कातिल और सीरियल किलर्स हुए हैं जिन्होंने अपने अंदाज में वारदातों को अंजाम दिया। उसने इंसानों को दहशत में भर दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे कम उम्र का सीरियल किलर कौन है? क्या आपको पता है दुनिया के सबसे कम उम्र का सीरियल किलर हत्याओं को क्यों अंजाम दिया करता था? और क्या आप जानते हैं कि महज 8 साल के लड़के ने थाने में जब हंसते हुए अपने हत्याओं की कहानी बताई तो वहाँ मौजूद पुलिस वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। आइए आज क्राइम स्टोरीज में आपको बताते हैं महज 8 साल की उम्र में सीरियल किलर बन चुके एक बच्चे की कहानी। दोस्तों ये कहानी साल 2006 में शुरू होती है जब बेगूसराय के एक गांव मुसहरी में 6 साल की एक बच्ची अचानक गायब हो जाती है। मुसहरी गांव का ये परिवार अपनी बेटी के गायब होने के बाद मातम मना रहा था। परिवार का मुखिया एक दिहाड़ी मजदूर था जो ईंटे भट्टे पर काम किया करता था। उसी परिवार के बगल में ही एक और परिवार रहता था जो इसके बड़े भाई का परिवार था। साल 2006 में छोटे भाई के परिवार में अजीब घटना घटती है और परिवार की बच्ची गायब हो जाती है। घटना की जानकारी पुलिस को नहीं दी गई, लेकिन पूरे गांव के लोग उस बच्ची को तलाश कर रहे थे, लेकिन बच्ची कहीं नहीं मिली। करीब 6 महीने के बाद उसी परिवार की एक 8 महीने की बेटी भी गायब हो जाती है, लेकिन इस बार भी पुलिस को इसकी जानकारी नहीं दी गई। गाँव के लोग हैरान थे और अब डरने लगे थे कि भला 6 महीने के अंदर ही एक परिवार से 2 बच्चियां कैसे गायब हो गई। हालांकि गांव वालों को कोई सुराग नहीं मिला और न ही गांव के लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी, मगर 3 और महीने बीतने के बाद 6 महीने की एक और बच्ची गायब हो जाती है। लेकिन इस बार गायब हुई बच्ची दूसरे परिवार की थी और उसकी माँ का नाम था चुनचुन देवी। जब चुनचुन देवी गाँव के ही एक स्कूल में बच्ची को खिला रही थी और कुछ देर के लिए वहाँ से कहीं गई, उसी दौरान उसकी 6 महीने की बेटी गायब हो गई। बच्ची के कहीं ना मिलने के बाद ये मामला पहली बार पुलिस स्टेशन पहुँचता है और चुनचुन देवी ने भगवानपुर पुलिस स्टेशन में बच्ची के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज कराई और पहली बार इस केस की तफ्तीश शुरू होती है। जब पुलिस मुशहरी गांव में तफ्तीश के लिए पहुंचती है तो पता चलता है कि गांव में पहले भी 2 बच्चियां गायब हो चुकी है, जिसके बाद पूछताछ के लिए पुलिस उस घर तक पहुंचती है। कुछ देर की पूछताछ के बाद परिवार के लोग पुलिस वालों को बताते हैं कि अगर गायब हो चुकी उस बच्ची के बारे में कोई कुछ बता सकता है तो वो अमरजीत सदा ही है। पुलिस हैरान हो गई और उसे समझ नहीं आया कि भला 8 साल का एक बच्चा किसी बच्ची के गायब होने की बात कैसे बता सकता है। मगर फिर भी पुलिस ने 8 साल के अमरजीत सदा से बच्ची के गायब होने की बात पूछी। जैसे ही पुलिस ने अमरजीत सदा से बच्ची के गायब होने का सवाल किया, वो हंसने लगा। पुलिस ने अगली बार पूछा तो वो फिर हंसने लगा और हंसते हुए उसने बताया कि वो जानता है कि 6 महीने की बच्ची कहाँ है। अमरजीत बार बार वहाँ मौजूद पुलिस वालों के चेहरे को देखता, जोर से हंसने लगता। ऐसे में पुलिस वालों को लगा कि इस बच्चे से पूछताछ में वे वक्त बर्बाद कर रहे हैं, लिहाजा उन्होंने बच्चे की तलाश दोबारा शुरू की। मुसहरी गांव में तफ्तीश करने आई पुलिस ने एक बार सोचा कि अमरजीत से बात कर वो वक्त बर्बाद कर रही है, लेकिन एक पुलिस वाले ने जब किसी भी तरह का कोई क्लू नहीं मिला तो ये जानने के लिए कई बार अमरजीत से बातचीत करनी शुरू की। तो उसने हंसते हुए कहा कि अगर उसे बिस्किट मिला तो वो सब बता देगा। जिसके बाद पुलिस वाले ने उसे बिस्किट का पैकेट देता है, जिसके बाद अमरजीत हंसते हुए गायब हुई 6 महीने की बच्ची के बारे में कहता है कि उसने उसे खपरेल से मारकर सुला दिया है। 8 साल के अमरजीत के मुंह से ये बात सुनकर पुलिस वालों का एक ही पल में सांप सूंघ गया। फिर उन्होंने उस बच्चे को उस जगह ले चलने के लिए कहा जहाँ उसने बच्ची को मारकर सुलाया है। जिसके बाद अमरजीत पुलिस वालों के साथ साथ गांव के लोगों को उस जगह लेकर चला गया जहाँ उसने बच्ची की हत्या कर दी थी। अमरजीत लोगों को लेकर स्कूल के पास एक झाड़ी में पहुंचा जहाँ उसने 6 महीने की बच्ची की हत्या कर दी थी। बच्ची की लाश देखकर पुलिस वालों के साथ साथ ग्रामीणों के खून सूख गए, लेकिन इस दौरान अमरजीत हंसता रहा। 8 साल के बच्चे अमरजीत को लेकर पुलिस वाले थाना आ गए, लेकिन इस दौरान वह बच्चा पुलिस वाले को देखकर बार बार हंस रहा था। ये कुछ ऐसा था जैसे अमरजीत को पता ही नहीं कि उसने क्या किया है। जब थाने ले जाकर पुलिस वाले ने अमरजीत से पूछा कि उसने बच्ची की हत्या कैसे की, तो अमरजीत ने हंसते हुए बताया कि पहले तो वो बच्ची को स्कूल से उठाकर सुनसान जगह पर ले गया और फिर वहाँ उसने गला घोट कर बच्ची की हत्या कर दी और फिर उसने खपरेल से उसे खूब मारा। 6 महीने की बच्ची की हत्या की कहानी सुनने के बाद अब पुलिस अमरजीत से पिछली हत्याओं के बारे में जानना शुरू किया। तो उसने बताया और पूछा कि उसने अब तक किस किस को खपरेल से मारकर सुलाया है, जिस पर अमरजीत ने पुलिस से फिर कहा कि और बिस्किट दो तो वो सारी बात बताएगा। जिसके बाद पुलिस वालों ने उसे और बिस्किट दिए, जिसके बाद उसने सनसनीखेज कहानी सुनाई। इसे सुनकर पुलिस वाले भी कांप गए। बिस्किट खाते हुए उस बच्चे ने पुलिस को बताया कि वो अपनी 8 महीने की बहन और 8 साल की अपनी बहन की हत्या कर चुका है। अब पुलिस वाले कांप उठे क्योंकि उनके सामने एक सीरियल किलर था जिसकी उम्र सिर्फ 8 साल थी। पुलिस वाले इस बच्चे से कैसे
कैसे डील करते, कुछ नहीं पता। अमरजीत के मुंह से कत्ल की कहानी सुनने के बाद पुलिस वालों ने उसके परिवार वालों को थाने बुलाया, उनसे पूछताछ की। जिसके बाद उसके परिवार वालों ने कहा कि उन्हें पता चल गया था कि उस बच्चे ने ही दोनों की हत्या की है। जब बच्चियां गायब हुई तो उन्होंने अमरजीत से उनके बारे में पूछा और अमरजीत ने उन्हें सारी बातें सच बता दी। घर वालों ने कहा कि मर्डर के बाद उन्होंने अमरजीत की खूब पिटाई की और अमरजीत ने उनसे कहा था कि आज के बाद वो ऐसा कभी नहीं करेगा। आखिर अमरजीत ने 3 बच्चों की हत्या क्यों की? पुलिस ने इस वजह को जानने के लिए अमरजीत से ही पूछा तो फिर बिस्किट खाता हुआ वो बच्चा कहा कि उसे ऐसा करने में मजा आता है। अमरजीत ने पुलिस वालों को बताया कि जब वो उन्हें मारता है वो दर्द से चिल्लाती है तो वो उसे देखने में काफी मजा आता है, इसलिए उसने उन्हें मार दिया। अमरजीत से उसकी खूनी कहानी सुनने के बाद पुलिस वालों ने उसे मानसिक अस्पताल में इलाज के लिए भेज दिया। जहाँ जांच के दौरान पता चला कि अमरजीत एक दिमागी बीमारी कंडक्ट डिसऑर्डर से पीड़ित है, जिसकी वजह से वो दूसरों को दर्द में देखकर खुश हो जाता है और वो किसी का कत्ल कर रहा है उसे इस बात का पता भी नहीं चलता, इसलिए वो बिना डर हंसकर सारी बातें बता देता था। वहीं बाद में कोर्ट ने अमरजीत को बाल सुधार गृह में भेज दिया और 18 साल की उम्र में उसे रिहा कर दिया गया। आज वो बच्चा अमरजीत सदा कहाँ है, क्या कर रहा है, कैसा है, किसी को नहीं पता। इसी के साथ दोस्तों क्राइम की स्टोरीज में आज के लिए इतना ही।